ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। पानी देखने आया। पानी देखना कितना बढ़ गया? हाँ, कितना बढ़ गया। यमुना का जलस्तर तो आप इस समय देख सकते हैं। यमुना की जिस ये लहर जो आपको बता रही है तो किस प्रकार से अपने विकराल रूप में आ रखी है। मैं आए दिन यहाँ पर लोगों को रोकते रहता हूँ, टोकते रहता हूँ जो भाई आप आस्था के नाम पर अपराध ना करें। तो यहाँ पर कूड़ा करकट, पूजा हवन सामग्री डालना अपराध है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। तो यमुना जी की जब मैं इस पर सर्वेक्षण करता हूँ, कुछ इसके विशेषज्ञों से बात करता हूँ, तो इनका कहना है 40 प्रकार के नाले यमुना में गिराए जाते हैं। 40 किलोमीटर तक इसको दूषित कर दी गई है। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में आज भी लगातार अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग इसके अलावा तमाम अन्य एजेंसियों के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी है कि यमुना का जो स्तर है कुछ ही घंटों के बाद 207 से ऊपर जा सकता है, यानी कि बाढ़ की जो निशानियां हैं वो करीब छू सकती हैं। अभी भी जो है 206 जो है कुछ स्तर तक अभी जल स्तर बढ़ा हुआ है। आप देखेंगे, मैं कहूँगा जरा तस्वीर दिखाएंगे तो मैं इस वक्त ITO का ये पुल है उसके ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ पर आप देखिए कितना जो है हैवी तरीके से हम कहें तो यमुना का वेग आपको दिखाई दे सकता है। कैसे जो ये पुल बने हुए हैं उनको टकराते हुए सीधा वेग कितनी खतरनाक स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आसपास के जो लोग हैं जो इस पुल को पार कर रहे हैं उनके अंदर खासा कोताहल मचा हुआ है। वो यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं कि जल स्तर कितना आ रहा है, किस तरह की स्थिति है। कल भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे सिविल लाइन, कश्मीरी गेट, इसके अलावा मजनू का टीला और दिल्ली के अन्य हिस्से भी जलमग्न जो है हो चुके हैं। कुछ आसपास लोग मौजूद हैं, इनसे जरा जुड़ते हैं, क्या इनके मन में है। क्या नाम है आपका? पवन। पवन जी, कहाँ रहते हैं दिल्ली में आप? खिचड़ीपुर में। खिचड़ीपुर में रहते हैं। यहाँ क्या देखने आए हो इस पर? पानी देखने आया। पानी देखना है, कितना बढ़ गया? हाँ, कितना बढ़ गया। लग रहा है दिल्ली में इस बार बाढ़ हो सकती है, स्थिति लग रही है। हाँ, लग रही है। कश्मीरी गेट भी डूब गया, मजनू का टीला, सारी चीजें जो डूब चुकी है। है। आप लोगों की किस तरह की तैयारियां हैं फिर अगर बाढ़ आता है दिल्ली में? तो हम तो यही रहेंगे दिल्ली में, कहाँ रहेंगे और क्या। दिल्ली में रहेंगे जी। तो ये तस्वीर आप देखिए, मैं जरा कहूँगा ये देख लीजिए, मेन जो है ITO रोड है और यहाँ पर सभी लोग जो है रुक कर एक बार ये सारी स्थिति को देख रहे हैं कि कैसे क्या यमुना की स्थिति है। और मैं भी कहूँगा आपको जरा विजुअल हम दिखाएं तो आप देखिए किस प्रकार जो है एक तरीके से हम कहें इसको तो विकराल रूप इस वक्त जो है यमुना ने धारण कर रखा है। और मैं ठीक इस पुल से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि आपको ये स्थिति दिखानी चाहिए जिससे कि आप लोगों तक ये तस्वीरें पहुंच सकें, जिसके माध्यम से आप समझिए कि हो सकता है कि आने वाले समय में क्या इस पुल को बंद करने की भी आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज भी कई लाख क्यूसेक जो पानी है वो हथनीकुंड बैराज से यहाँ पर छोड़ा गया है। और उसके बाद लगातार ये स्थिति कहीं ना कहीं दिखाती है कि एक हद तक चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अगस्त के महीने में इससे पहले कभी भी इतनी बारिश होती हुई कहीं भी नजर नहीं आई थी, परंतु इस बार अगस्त के माह में भी जो भगवान है वो मेहरबान होते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार इस तरह दिल्ली के और साथ ही भारत के पूरे उत्तर भारत में क्षेत्र जो है, पंजाब हो गया, तमाम ऐसे हिस्से हैं जो पूर्ण तरीके से इस वक्त जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे किस प्रकार की तस्वीरें हैं। और ये आप देखेंगे लोग जो है खासा यहाँ पर वीडियो कॉल करके तमाम लोगों को, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है पहली बार शायद इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि जहाँ पर देहाती एरिया में, जैसे उत्तर प्रदेश मान लें या बिहार मान लें, वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें निकल कर नहीं आई हैं, परंतु यहाँ दिल्ली में इस बार उस तरह की तस्वीरें निकल कर कुछ हद तक आ रही हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? फरजाना खातून। फरजाना खातून, कहाँ रहती है दिल्ली में? जी, सीमापुरी। सीमापुरी रहती है। उधर भी कहीं नाला उफान पे भरे हुआ है पूरे? क्या नहीं, उधर नहीं है कोई दिक्कत? तो क्या देखने आई है यहाँ पर आप? नहीं, हम मदरसे में गए थे लड़के से मिलने में, चल देख लेते हैं। हाँ, कि क्या स्थिति है। इतना पानी आपने देखा था कभी क्या? नहीं, इतना पानी नहीं देखा था। ये पहली बार है इस तरह की स्थिति? जी। तो देखिए सारे लोग एक करके आ रहे हैं। मैं जरा आपको आगे भी अगर ले जाने का प्रयास करूंगा तो हर जगह की लगभग यही स्थिति है और सभी लोग कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को अपने कैमरे में एक बार कैद करना चाहते हैं। आइए जरा तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, कहूँगा आराम से आएंगे और तस्वीरें आपको अगर दिखाएं हम तो साफ तौर से देखिए
किस प्रकार जो है यमुना अपने विकराल रूप इस वक्त जो है धारण करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। पूरा ये कवर किया हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पर लोग छोड़ रखा है और लोग यहीं से वीडियोस बना रहे हैं। यही से सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बार अपने मोबाइल में उन तस्वीरों को कैद करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है अभी हालांकि कंट्रोल में है, परंतु दिल्ली के जितने भी निचले स्तर हैं, इलाके हैं, वो सारे इस वक्त जो है जलमग्न हो चुके हैं। कल भी मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, तो उसी प्रकार की ये तस्वीरें हैं जिससे कहीं ना कहीं साफ तौर से दिखता है कि किस प्रकार राजधानी के अंदर आने वाले समय में स्थिति हो सकती है। देखिए, कल जैसा कि हमने आपको बताया था कि किस तरह यमुना का जल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। अभी की जानकारी के मुताबिक यमुना जो है एक बार फिर से तीसरी बार ऐसा हुआ है कि 207 के लेवल को लगभग छू चुका है और हो सकता है कि शाम तक आते आते ये स्तर और बढ़ जाए, जिससे कि दिल्ली के जितने भी निचले स्तर हैं, इलाके हैं, खासकर यमुना से रिलेटेड हैं, विशेषकर यमुना पार के जो इलाके हैं वो खासा इसके जो है जद में आने वाले हैं। हम बात करें वसंत विहार, इसके अलावा अन्य हिस्सों की, दिल्ली का सचिवालय हो, सिविल लाइन हो, कश्मीरी गेट हो, ये तमाम वो एरिया हैं जो लगभग यमुना के खादर क्षेत्र में एक वक्त में आया करते थे। परंतु जैसे जैसे दिल्ली की आबादी बढ़ी, उसके बाद ये स्तर भी जो है कहीं ना कहीं हटता गया और यमुना पुनः अगर अपना रूप धारण करती है तो निश्चित रूप से ये इलाके बेहद ही भयंकर संकट में जो है आ सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, विशेषकर शौर्य सेना नाम से, ये पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं और यमुना को लेकर काफी इन्होंने मुहिमें चलाई हैं। तो इनसे जान लेते हैं कि इस तरह की क्या स्थिति है, क्या नदी अगर अपना विकराल रूप धारण करती है तो क्या दिल्ली के बहुत से इलाके जलमग्न हो जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार झा है। मैं पूर्व सैनिक भी रहा हूँ, एक समाज सेवी भी हूँ और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ, मैं देख रहा हूँ सुबह से आप यहाँ घूम रहे हैं आईटीओ पुल पे, यमुना पे, क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्या जल स्तर बढ़ा है या घट रहा है? नहीं, यमुना का जल स्तर तो आप इस समय देख सकते हैं। यमुना की जिस ये लहर जो आपको बता रही है तो किस प्रकार से अपने विकराल रूप में आ रखी है और इस विकराल रूप का कहीं ना कहीं जब कारण सरकार और समाज तो थी और ये देख सकते हैं आप तमाम प्रकार के, देखिए जो किस प्रकार आस्था के नाम पर अपराध की गई है। मैं आए दिन यहाँ पर लोगों को रोकते रहता हूँ, टोकते रहता हूँ, जो भाई आप आस्था के नाम पर अपराध ना करें। जो भी यहाँ देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, जाली भी तोड़ दिया लोगों ने। जी, जाली भी तोड़ देते हैं, सरकार के द्वारा वार्न भी की गई है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखी भी गई है। जो यहाँ पर कूड़ा करकट, पूजा हवन सामग्री डालना अपराध है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है। लोगों के लिए तो ये शुभ अवसर हो गया होगा अभी कि यमुना का जल स्तर बढ़ा है भी तो और डाल दो इसमें। और जब ये सरकार समाज नहीं समझती है तो आज यमुना जी खुद समझाने के लिए अपने विकराल रूप में आ रखे हैं, अपनी सफाई खुद ब खुद कर रहे हैं और लोगों को सचेत करने आए हैं, फिर से एक बार समझाने आए हैं, अपने शक्ति से परिचय कराने आए हैं। अभी भी संभल जाओ, नहीं तो हम यहाँ नहीं कहाँ पहुँचाएंगे उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको लग रहा है आने वाले समय में दिल्ली के अंदर खतरा बढ़ सकता है? निश्चित तौर पर डिजास्टर एक ऐसा चीज है जो जिसको कंट्रोल करना एक हद तक समाज या सरकार कर सकती है, लेकिन एक हद के बाद वो किसी के बस में नहीं रहता है, किसी के बस में नहीं रहता है। तो इसके लिए हम सभी लोगों का सभी स्तर पर यही प्रयास होना चाहिए, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, इसकी बनाई हुई सिस्टम को समझें और इसको व्यवस्थित करने में जो भी प्रयास किया जाए हर स्तर पर किया जाए। आजकल एक बात चल रही है कि दिल्ली में नाले फुल हो चुके हैं, साफ नहीं होती है, तो लोगों को बहाना मिल रहा होगा कि भाई यमुना में पानी बढ़ा हुआ है। आपको लगता है कि अगर नाला एक अलग से निर्माण किया होता दिल्ली के पानी को निकालने का तो आज ये स्थिति नहीं रहती, क्योंकि यमुना को नाला बना रखा है सरकारों ने भी। बिल्कुल बिल्कुल, यमुना जी की जब मैं इस पर सर्वेक्षण करता हूँ, कुछ इसके विशेषज्ञों से बात करता हूँ, तो इनका कहना है 40 प्रकार के नाले यमुना में गिराए जाते हैं, 40 किलोमीटर तक इसको दूषित कर दी गई है। आज जो आप ये पानी थोड़ा निर्मल दिख रहे हैं, आपको थोड़ा साफ दिख रही है, ये यमुना जी की पानी नहीं है। ये जो पीछे से हथनी बैराज से छोड़ी गई हरियाणा की पानी है, वो पानी आपको साफ दिख रही है, जो आपको देखने में भी अच्छी लग रही होगी। लेकिन आप यही कुछ दिनों के बाद आए तो यमुना जी की पानी देखने लायक नहीं रहती है।
बिल्कुल नालों से भी बदतर स्थिति में होती है। और ये कहीं ना कहीं यमुना जी की व्यवस्था है, दिल्ली की व्यवस्था है। जी, तो इन्हीं तस्वीरों के साथ दर्शकों मैं आपको छोड़े जाता हूं। आप देखिए, आज से पहले आपने दिल्ली के अंदर यमुना की तस्वीर शायद इस तरह इतनी साफ यमुना नहीं देखी होगी। आप देखिए कितना अच्छा पानी, दृश्य देखने में काफी अच्छा लग रहा है, परंतु ये दृश्य खतरनाक भी कुछ लोगों के लिए हो रहा है। और कई निचली स्तरों पर जो है जगहों पर पानी इस वक्त भर चुका है, उनका जीवन यापन बिल्कुल ठप हो चुका है, उनका रोजगार ठप हो चुका है। और आप लहरें देखिए किस प्रकार जो है दीवारों से टकराकर लहरें साफ तौर से दिखा रही हैं कि वो एक वक्त में आने वाले समय में, अभी तो विकराल रूप उन्होंने धारण किया हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ये विकराल रूप और बड़ा जो है हो सकता है। और जिसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो डर का माहौल है वो भी उत्पन्न हो सकता है। हालांकि हमारा किसी को डराने का कोई मोटिव नहीं है, हम सिर्फ आपको भी स्थिति दिखाने के लिए आए हैं कि यमुना की आखिरकार क्या स्थिति है। ठीक क्योंकि इसके बगल में ही महज 500 मीटर की दूरी पर दिल्ली का सचिवालय है और लोग लगातार यहाँ पर तस्वीरों को कैद करने के लिए अपने कैमरे में आ रहे हैं। लगातार लोगों के मन में जिज्ञासा है कि आखिरकार यमुना की इस वक्त स्थिति क्या है। लोग लगातार इस तरह की स्थिति को देखने के लिए आ रहे हैं। आप जुड़ रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम के साथ। हम आपको दिल्ली के हर एक कोने में ले जाने का प्रयास करेंगे जहां पर यमुना के कारण जो है कुछ स्तर तक जल भर चुका है या वहां पर बाढ़ आ चुकी है। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।